बुला रही थी भगवान को। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल एक बतावत आपनो नाम सुदामा। पायन ताहि बिमाई बटी अरु कंकड़ जाल रहे लपटाए। उनके पांव में बिमाई फटी है, फटे हाल है और उनको पहनने के लिए पूरे शरीर में तन ढकने के वस्त्र भी पूरे नहीं है सरकार। लेकिन पूछत दीन दयाल को नाम, जब उनसे बात करो तो वो केवल आपका सरकार का नाम ही पूछते। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। प्रभु ने जब सुदामा सुना वो अष्टपट्ट मोहनानियों की सेवा छोड़ी, दौड़ लगा। द्वारपाल तो पाछे ही रह गए और प्रभु इतने दौड़े कि सुदामा जी को जाकर छाती से लगा। हाय महादुख पाए सका तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। कहते हे विधि के विधान सुन, मेरे इस ब्राह्मण सुदामा ने 72 साल बिता दिए हैं। हे दुर्वासा, मैं तेरे श्राप को अब निरस्त करता। भले ही तेरे श्रापित चने के दाने इसने मेरे कारण खा लिए थे इस ब्राह्मण ने, अब मैं इसे विपुल संपदा का धनी बनाऊंगा। अब मैं ब्राह्मण के श्राप को भी निरस्त करता। यद्यपि ब्राह्मण का श्राप बहुत बड़ा होता है साहब, लेकिन उनकी दयालुता देखकर, उनकी दीनता देख करके भगवान द्वारिकाधीश की दयालुता फूट पड़ी है और उस दुर्वासा तेजस्वी शंकर के अंश अवतार के श्राप को ही नष्ट कर दिया। मेरे इस ब्राह्मण ने 72 सालें बिता दी है, मांगा नहीं है किसी से। इसके बच्चे भूख से तड़प रहे, लेकिन धन्य रे सुदामा, धन्य रे ब्राह्मण, तूने अपने मित्र को धनी बनाने के चक्कर में गरीबी अपने मत्थे मढ़ ली और 72 साल तक यो जीवन बिता दिया गरीबी काट ली। अंक में भरकर सुदामा जी को अंतःपुर में ले गए और स्वर्ण थाल बुलाया अष्टपट रानियों से। तो सत्यभामा और कालिंद्री और रुक्मिणी सभी दौड़ी गई और बड़ी जल्दी झाड़ियों में जल ले आई और सुदामा जी के चरणों को रखकर उस सोने के थाल में चरण धोने लगी। तो वो तो जल ही डाल रही थी।